बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो बात करते हैं ना, हमेशा राइट टॉक होती है। वो हमेशा, उनको हमेशा सही दिखना है, उनको एक इमेज मेंटेन करनी है अपनी, सही होने की इमेज, कि वो जो बोलेंगे वो सही होगा, उनको ये इमेज मेंटेन करनी है। व्हाट इज अप लेडीज जेंटलमैन, माय नेम इज सोमन एंड दिस इज सोमन डी टॉक्स। सो आज मैं बात करने वाला हूँ फेक पॉजिटिविटी के ऊपर, कि फेक पॉजिटिविटी होती क्या है, वो किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है, ये प्रॉब्लम नहीं, ये कॉन्सेप्ट किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है ये। एंड आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुँह से आपने सुना होगा कि हर चीज़ के प्रति हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, हर चीज़ को हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से अप्रोच करना चाहिए, हमें पॉजिटिवली रिसीव करना चाहिए हर बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ दैट इवन पॉसिबल? क्या है पॉसिबल ऐसा होना? नहीं, पहली बात नहीं, पॉसिबल नहीं है। हर हमेशा पॉजिटिव रहना पॉसिबल नहीं है, हमेशा एक स्माइल के साथ रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फेक पॉजिटिविटी होती क्या है? ये एक बेसिकली एक आइडिया है कि हर जगह, हर टाइम, हर चीज़ को हम पॉजिटिवली अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। देर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स विच विल ऑलवेज बी नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ें जैसे कि लाइफ में होती है ना, बहुत चीज़ें नेगेटिव चीज़ें, मतलब क्राइम, जितने भी क्राइम है, जितने भी गलत काम है, सब नेगेटिव है ना, उनमें कुछ पॉजिटिव नहीं है, ओके। तो अब कुछ चीज़ें, कुछ रिग्रेट्स होते हैं, कुछ गिल्ट्स होते हैं, जिनके साथ में ज़िंदगी भर जीते हो। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल अप्रोच इस बात को लेके ये है कि लोगों को ये मत देखा कि दुनिया कितनी इतनी प्यारी दुनिया है, इतनी तुम्हें प्यारी ज़िंदगी कटेगी, हर चीज़ का हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट मत दिखाओ। तुम जो भी कर रहे हो ना, उसका हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट मत दिखाओ, हर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाओ ऑडियंस को, ठीक है। कि वही ना, अब एक मैं अगर एग्जाम्पल रेफरेंस लूँ मैम, शतप गैंगवा, प्रखर के प्रवचन इनके और वेदांत दृष्टि, इनका एक लाइव वो था, लाइव ऐसे ही यूट्यूब पर, उन पर उन्होंने बात करी थी राइट टॉक और रियल टॉक में डिफरेंस जो होता है। अब राइट टॉक पता क्या होती है? राइट टॉक वो होती है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ करते हैं, सॉरी बॉलीवुड नहीं, या बॉलीवुड या हर जगह मान लो, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन जो, हाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो बात करते हैं ना, हमेशा राइट टॉक होती है। वो हमेशा, उनको हमेशा सही दिखना है, उनको एक इमेज मेंटेन करनी है अपनी, सही होने की इमेज, कि वो जो बोलेंगे वो सही होगा, उनको ये इमेज मेंटेन करनी है। सो दे विल बी वेरी कॉशियस व्हेनेवर दे आर सेइंग समथिंग। वो हमेशा बहुत ही एक संभल के कदम लेंगे कुछ भी बोलने से पहले। कभी कभार उल्टा सीधा बोल जाते हैं, वो फिर भुगतते भी हैं, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। बट ज़्यादातर वो लोग बहुत संभल के, चाहे वो उनके ख्याल हो भी या ना भी हों, चाहे वो उनके अपने आइडियाज़, उनके अपनी थ्योरी, उनके अपने प्रिंसिपल्स ना भी हों, पर वो उन्हें बोलेंगे, वो उन्हें प्रमोट करेंगे, क्योंकि मार्केट में उनकी एक इमेज मेंटेन करनी है, उन्हें जो इमेज सही, सही इंसान की, एक परफेक्ट इंसान की इमेज उन्हें मेंटेन करनी है। और ये परफेक्ट इंसान का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। एंड तुम कोई परफेक्ट बन ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे लिए परफेक्ट ये हो ना, तो तुम यहाँ हो, फिर धीरे धीरे ये चलता रहेगा। तुम्हारे लिए परफेक्शनिज्म है और तुम इधर रहोगे हमेशा, तुम कभी से अचीव कर ही नहीं पाओगे। तुम हमेशा सोचते रहोगे कि हाँ मैं हल्का सा परफेक्ट से भी एक कदम पीछे हूँ, मैंने ये सीख लिया, अभी भी एक कदम पीछे हूँ। एंड दैट इज़ वाई परफेक्शनिज्म का एक कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये रियल टॉक राइट टॉक को फिर बात करता हूँ मैं। मैंने बहुत कम लोगों को रियल टॉक करते देखा है, ठीक है। अब जैसे कि इस चीज़ को, रियल टॉक राइट टॉक, मेरे दिमाग में ये चीज़ कौन लेके आए हैं? शतब और प्रकृति प्रवचन एंड वेदांत दृष्टि, उन तीनों ने मिलकर जो लाइव किया था यूट्यूब पे, वहाँ से मुझे इस चीज़ का ध्यान आया। एंड मुझे बहुत ढंग से ध्यान आया इस चीज़ का कि हाँ ये बहुत ही एक वाइड वाइड तो नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करी जानी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर कोई राइट टॉक करने के पीछे भाग रहा है, हर कोई ये देख रहा है कि मार्केट में किसकी नीड है, उसके पीछे जाएंगे, ठीक है। कोई ये नहीं देख रहा कि मार्केट में, एक होता है कि नीड किस चीज़ की है, नीड्स क्योंकि जो कम है मार्केट में, ठीक है। बट जब लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि नीड किस चीज़ की है, तो मांगेंगे भी क्या? लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रियल टॉक राइट टॉक है क्या। हो सकता है कुछ और नाम से ये कॉन्सेप्ट पहले से एग्जिस्ट करता हो, बट मुझे नहीं पता फिलहाल अभी तक, ठीक है। सो हर कोई राइट टॉक के पीछे क्यों भागता है? दिक्कत ये है मेरी, मेरी नहीं है, मतलब दैट्स माई क्वेश्चन।
हर कोई राइट टॉक के पीछे, हर कोई राइट टॉक करता क्यों है, हर कोई राइट टॉक ही सुनना क्यों चाहता है, हर कोई हमेशा हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढता है कि वाह ये इतनी प्यारी चीज़ है, इतने ऐसे फूलों के देश में क्यों रहना चाहते हो तुम। एक बैलेंस होता है नेचर का, मेरा सबसे पहला रूल है बैलेंस। ये रूल नेचर का है, हर चीज़ में बैलेंस रखती है वो। अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेगेटिव भी होगा। अब उसमें डिपेंड करता है कौन कितनी इंटेंसिटी पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कितने किस इंटेंसिटी पे वो पॉजिटिव है, किस इंटेंसिटी पे वो नेगेटिव है, ये है मेन बात। पर अगर उसका पॉजिटिव या फिर अगर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है तो उसका फ्लिप साइड, उसका दूसरा एस्पेक्ट भी होगा ही होगा, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो, ठीक है। तो सवाल मेरा यही है कि हमेशा सही बात क्यों, हमेशा असल बात क्यों नहीं, जो रियल बात है वो क्यों नहीं। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस पता क्यों नहीं बताए जाते हैं हमें, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंस, हर चीज़ के हमें सिर्फ प्रिविलेजेस बताए जाते हैं। ये कर लोगे ये अच्छा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वाह लाइफ में मज़ा आ जाएगा। बट व्हाट इफ़ इट गोज़ रॉन्ग, व्हाट इफ़ इट गोज़ रॉन्ग, अगर वो गलत हो जाए तो क्या। अगर वो जो भी बंदा तुम्हें आइडिया बता रहा है कि मान लो तुम्हें कोई कोई चीज़ प्रमोट कर रहा है, कोई भी बंदा वो बता रहा है कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, यार मेरे को एग्जांपल नहीं आ रहा कोई भी दिमाग में, सपोज कर लो कुछ भी, कि तुम्हें कोई बंदा इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कुछ भी प्रमोट कर रहा है कि ये कर लो कि तुम्हारी लाइफ में ये भला भला हो जाएगा, चाहे वो किस तरीके का बिजनेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी बिजनेस मॉडल हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। पर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं बताते हैं। पहला पॉइंट है कि उन्हें वो बेचना होता है, ये पहला पॉइंट है। उसके आगे बात ये भी आती है कि यार तुम्हें बेचना हो, अब यहाँ पे फिर वही ऑनेस्टी वाली बात आ जाएगी। मेरी पिछली वीडियो से जो रेफरेंस एक मिलेगा इस वीडियो को, कि यहाँ पर तुम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपनी तुम सर्विस बेच रहे हो, तो उसे लेकिन ऑनेस्ट रहो ना। तुम उसके प्रिविलेज बता रहे हो कि ये कर लोगे ये भला भला हो जाएगा, तो जो बुरा बुरा हो सकता है वो भी तो बताओ। चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या 50-50 की है, अच्छा और बुरा दो चीज़ें हैं ना, दोनों के बराबर चांसेस हैं होने के, चाहे तुम कितने ही परफेक्शन के साथ उस काम को, उस टास्क को परफॉर्म करो। अब वही परफेक्शन वाली बात है कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो हमेशा राइट टॉक के पीछे मत भागो, चाहे वो राइट टॉक सुनने की बात हो, चाहे वो राइट टॉक करने की बात हो, असल बात करो, जो रियलिटी है वो सामने लेके आओ। मेरी बात ऑथेंटिसिटी को लेकर है, ऑथेंटिसिटी को लेकर है, ऑनेस्टी को लेकर भी है, हाँ ठीक है। जो हो वो देखो, जैसे हो वैसे देखो, सही बनने की कोशिश में मत रहो, ठीक है। सही की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग है, अच्छा बुरा ये हर किसी की अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। लॉकडाउन है, बहुत लोगों के लिए अच्छा रहा, मुकेश अंबानी के लिए बहुत सही है लॉकडाउन, ठीक है, बहुत सही गया, एंड तक आते आते उसके लिए बहुत सही गया। इशू में उसके लिए भी खतरनाक ही था, उसको वो भी लॉस में जा रहा था, एंड तक आते आते वो उसको प्रॉफिट हुआ इस लॉकडाउन से, ठीक है। अब वहीं कई लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक था, उनको बहुत लॉस हो गया। तो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है ना यहाँ पे, और किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उसे फ़ायदा हो उसके लिए अच्छा है, इनको नुकसान हो उनके लिए बुरा है, दैट्स द मेन डिफरेंस, यही डिफरेंस है बस। अब बात आती है कि रियलिटी के बारे में बात करी क्यों कोई करता ही नहीं है। कभी आपने किसी एक्टर को बोलते हुए सुना होगा कि हमेशा वो इतने परफेक्ट कैसे दिखते हैं। उनके ओपिनियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बातों की बात कर रहा हूँ, जो वो बोलते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज होती है इनको लेके बहुत कम। पर ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी कब शुरू होंगी, अगर इन लोगों ने किसी एक ने भी पूरी एक ऑनेस्टी ऑथेंटिसिटी लेकर आया ना, एक ऑथेंटिसिटी अगर लेके आए, पता है क्या नाम दिया जाएगा, उसे नाम दिया जाएगा एक्सपोज करने का। अगर ये लोग बॉलीवुड में ऑथेंटिसिटी लेकर आए तो उसे एक्सपोज करना कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे ज़्यादातर चीज़ें छुपाई जाती हैं, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हमें घंटा कुछ नहीं पता, उन्हें पता है, और बस उन्हें पता है, और जिनसे एसोसिएटेड है आसपास के लोग उन्हें पता है, ठीक है। जिस दिन वो लोग रियल बन के टॉक करें, बात करेंगे, उस दिन उसे तुम ऑथेंटिसिटी का नाम देना चाहिए, बट उसे नाम दिया जाएगा एक्सपोज का, कि इस बंदे ने पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया, या फिर इन जिन्होंने मिलकर पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया। यहाँ पे मैं बॉलीवुड का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट सेम चीज़ हर जगह हर इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री में ये एग्जिस्ट करती है हर चीज़, ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ उसके प्रिविलेज बताए जाते हैं हमें,
उसके जो बैड कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे वो हमें छुपाए जाते हैं हमसे. So yeah, I think that is it for today. My name is Samin Das, signing off from Samin D Talks.